चलिए, मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा देखिए, आज हमारा चैप्टर नंबर 1 इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। इसके 4 यूनिट्स है बेटा, 4 यूनिट्स में डिवाइड है। पहला है बिजनेस, उसका इंट्रोडक्शन, देन क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, देन हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, और जो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज हिस्ट्री ऑफ सॉरी बिजनेस रेस। तो इन 4 यूनिट्स में बेटा हमारा चैप्टर नंबर 1 डिवाइडेड किया गया है। तो आज की जो मेरी क्लास रहेगी, मैं आपको सिर्फ बिजनेस वर्ड से फैमिलियर कराऊंगा कि बिजनेस एक्चुअल में होता क्या है। इसको डिटेल में, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1। तो इसको मैं नाम दूंगा यूनिट 1.1, दैट इज बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है बच्चे। तो जनरली बेटा, मैं बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर में एक छोटा सा पॉइंट आपसे पूछना चाहूंगा। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो बिजनेस का कुछ मीनिंग समझते हैं, राइट। आप में से कितने लोगों को पता है कि बिजनेस क्या होता है? ठीक है, जो भी आपको पता है बिजनेस के बारे में, जो भी आप जानते हैं वो आप मुझे बताइए, देन हम इसको डिस्कस करेंगे, चीजों को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए जरा मुझे बताइए कि बिजनेस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस का बेसिक मीनिंग क्या है। ठीक है, आपको जो आपको मन में आ रहा है बेटा, जो सिचुएशन है, एटलीस्ट मुझे पता लगे कि आप इस वर्ड से फैमिलियर हैं भी या नहीं। आपको कितनी बिजनेस की टर्मोलॉजी समझ में आती है, क्या सिचुएशन है बिजनेस का। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए जरा बताइए मुझे। बताओ बेटा। माइक ऑन कर दें आपका। चलिए, माइक ऑन कर सर दिया बताइए। सर गुड्स की सेल्स करना। गुड्स की सेल करना एक तरह का बिजनेस है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। यस सर। ओके, एनीवन एल्स? बाकी बच्चे? बाकी को नहीं पता? चलिए कोई नहीं। तो जनरली बेटा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर हम इसको अगेन काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ना कुछ छोटे छोटे सिचुएशन बताता हूँ। तो आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसकी कुछ छोटी छोटी बातें हम डिस्कस करेंगे। जैसे देखो, यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बिजनेस क्या है। बिजनेस को समझने से पहले कुछ एक्टिविटीज को समझना बहुत जरूरी है। जैसे मानो बेटा, हर पर्सन, एवरी पर्सन इन द अर्थ डेफिनेटली बिजी इन, ओ सॉरी, जो भी व्यक्ति बेटा इस दुनिया में है, बिजी इन सर्टन एक्टिविटी, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इंडल्ज है। ठीक है सर, वो प्रोडक्शन कर सकता है गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, वो गुड्स एंड सर्विसेज का बेटा प्रोडक्शन कर सकता है। या फिर बेटा इसी में ही एक पॉइंट ऐड कर देते हैं, या फिर बेटा वो क्या कर सकता है, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको हम नाम देंगे केस नंबर 1। यानी कि जहां पर आप गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, या फिर आप गुड्स का क्या कर रहे हो बेटा, सेलिंग या बाइंग कर रहे हो गुड्स को। ठीक है, केस नंबर 1। केस नंबर 2 में क्या हो सकता है, आप किसी प्रोफेशन एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकते हैं। प्रोफेशन एक्टिविटी लाइक क्या सर? सर आप टीचर हो सकते हैं। टीचर इज ऑल्सो प्रोफेशन एक्टिविटी। आप किसी लॉ से रिलेटेड काम कर सकते हैं बेटा। आप सीएस हो सकते हैं, आप सीए हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली आप किसी ना किसी प्रोफेशन एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकते हैं। प्रोफेशन में जनरली बेटा सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, सर्विस प्रोवाइड कराना। ठीक है, और केस नंबर 3, आप कहीं पर एम्प्लॉयड हो सकते हैं किसी कंपनी में।
किसी फैक्ट्री में, या गवर्नमेंट के लिए आप काम कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब। और एक और एक्टिविटी होती है बेटा, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं सोशल एक्टिविटी। क्या नाम देते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बेटा जो सोशल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, सोशल वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। अब जरा ध्यान से सुनेंगे सर, यहाँ पर हमारी जो ना बहुत सारी एक्टिविटीज है, हर एक व्यक्ति बेटा किसी ना किसी एक्टिविटी में इंडल्ज है। हर पर्सन किसी ना किसी एक्टिविटी में इंडल्ज है। तो सर इस तरह की एक्टिविटी को हम बोलते हैं बिजनेस एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है। और ये जो एक्टिविटी होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं प्रोफेशन एक्टिविटी। प्रोफेशन एक्टिविटी। ठीक है। और ये जो एक्टिविटी होती है इसको बोलते हैं हम एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है बेटा? ये एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी। और जो सर सोशल वर्क में जो लोग इंडल्ज हैं उसको हम बोलते हैं सोशल एक्टिविटी। तो इसका मतलब सर, ह्यूमन एक्टिविटी हमारी दो तरह की होती है। हमारी जो पर्सन है वो किसी ना किसी एक्टिविटी में इंडल्ज रहते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ कि भैया इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जरा ध्यान सुनिए प्लीज, ध्यान सुनना बेटा प्लीज। इधर देखो, पहले मैं थोड़ा सा सिचुएशन आपको बताता हूँ। ह्यूमन एक्टिविटी, तो ह्यूमन एक्टिविटी ये जो ऊपर जितना भी काम हो रहा था बेटा, कौन कर रहा था? एक इंसान ही तो कर रहा था, एक ह्यूमन ही तो कर रहा था। हाँ जी, एक पर्सन कर रहा था बेटा। तो यहाँ पर जनरली हम ना दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर देते हैं। एक को हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एक को हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है बेटा। बेटा बिजनेस पढ़ने से पहले बहुत सारी छोटी छोटी बातें हमें डिस्कस करनी पड़ती हैं, उसी को डिस्कस करा रहा हूँ। अभी तो हमने बिजनेस शुरू भी नहीं किया है, ठीक है ना। तो सर अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो क्या क्या हो सकता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीन चीजें आ सकती है। बिजनेस एक्टिविटी आ सकती है, प्रोफेशन एक्टिविटी आ सकती है, और एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी आ सकती है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, तो बेटा आपका बिजनेस भी है इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोफेशन भी आपका बिजनेस एक्टिविटी, और एम्प्लॉयमेंट भी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया हमारे पास सोशल वर्क। क्या हो गया बेटा हमारे पास? सोशल वर्क। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली क्या होती है? जहां पर बेटा जो कि कंसिडर करता है मनी को, या यू कैन से प्रॉफिट को कंसिडर करता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहां पर प्रॉफिट कमाने की सोची जाती है बेटा, जहां पर बेटा सोसाइटी में वेलफेयर किया जाता है, जहां पर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होती, मनी नॉट इन्वॉल्व। यहाँ पर हम पैसे कमाने की, अर्न करने की नहीं सोच रहे होंगे, ठीक है, नॉट अर्निंग मनी। ठीक है, तो वो सोशल एक्टिविटीज में आती है, इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर सर एक छोटा सा सिचुएशन हमारे समझ में आ गया सर। ह्यूमन एक्टिविटी होती है दो तरह की, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीन चीज आती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आता है बेटा हमारा? सोशल वर्क। तो ये कुछ बेसिक बातें समझ आई बेटा आपके, कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग है वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में इंडल्ज रहता, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है। चाहे वो प्रोडक्शन कर रहा हो, चाहे वो प्रोफेशन एक्टिविटी में इंडल्ज हो, चाहे वो किसी का अंडर जॉब कर रहा हो, या वो कोई सोशल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा हो, वो किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है। तो इन्हीं एक्टिविटी को हम बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। और ह्यूमन एक्टिविटी बेटा हमारे दो तरह की होती है, आर्थिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में बेटा बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, और जो नॉन इकोनॉमिक होती है बेटा उसमें सोशल वर्क आ जाता है, राइट। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन जो हमने अभी तक डिस्कस किया। अब इसमें हम छोटी छोटी बातें और डिस्कस करेंगे। पहले मुझे बताइए कि ये आपको समझ आ गया? इसको प्लीज आप नोट भी कर लीजिएगा मेरे साथ साथ। ठीक है बच्चे, इसको नोट कर लीजिए। समझ आ गया बेटा सभी को? प्लीज बता दीजिए एक बार। चलो नोट करो इसको। ठीक है। तो एक एक करके बेटा इस सिचुएशन को डिस्कस करेंगे सर। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, ठीक है ना। इसको अगेन डिटेल में डिस्कस करना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। तो वैसे तो मैं आपको छोटा सा बेसिक सा सिचुएशन बता चुका था बेटा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली किससे रिलेटेड होती है। फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं।
कहते हैं एनी एक्टिविटी दैट अ ह्यूमन बीइंग परफॉर्म to meet his requirement is called human activities. Out of this, those activities whose objective is to earn money are called economic activities. Economic activities. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट सिचुएशन। फिर कहते हैं they include buying and selling of goods, other activities. देखो बच्चों, क्या कह रहा है, एनी एक्टिविटी, कोई सी भी एक्टिविटी बेटा दैट बीइंग परफॉर्म बाय अ ह्यूमन, कौन परफॉर्म करता है बच्चे, ह्यूमन, टू मीट हिज रिक्वायरमेंट कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। यानी कि बेटा जो भी आप काम करते हो अपने जीवन काल में, ठीक है, अपने लाइफ में बेटा जो भी आप काम कर रहे हैं बेटा, वो सारी की सारी एक्टिविटीज ह्यूमन एक्टिविटी कहलाती है। बट सर आउट ऑफ दिस, उसमें से उन एक्टिविटीज को जिनका ऑब्जेक्टिव मनी कमाना होता है, पैसा कमाना होता है, ऐसी एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। समझ रहे हो? यानी कि सर जनरली मैं बताऊं, हम बहुत सारी एक्टिविटी अपनी लाइफ में परफॉर्म करते हैं, बट क्या हर एक्टिविटी का मकसद प्रॉफिट कमाना होता है क्या? नहीं। मनी कमाना होता है क्या? नहीं। बट जिस एक्टिविटी का मकसद पैसे कमाना होता है, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है हमारी, एक्चुअली सॉरी तीन पार्ट्स में, जिसमें आपने पढ़ा था बिजनेस, आपने पढ़ा था प्रोफेशन, और आपने पढ़ा था बेटा दैट इज एम्प्लॉयमेंट। नाउ ये सिचुएशन क्या है, ये मैं आपको थोड़ी देर में लिखवाता हूँ बेटा, पहले मुझे बताइए ये ऊपर वाला सिचुएशन समझ आ गया? हाँ जी, बहुत सिंपल था बेटा, इट्स वेरी सिंपल, एंड आई होप सो आपने नोट भी कर लिया हो, तो उसको नोट कर लो फटाफट से। फिर हम बिजनेस, प्रोफेशन और ये एम्प्लॉयमेंट वाले सिचुएशन को भी समझते हैं। चलो लिखो उसको। बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है, प्रोफेशन एक्टिविटी क्या होती है, और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है ना? चलिए इसको लिखिए मेरे साथ में। कहते हैं it refers to economic activity that economic activity which is conducted on a regular basis, which is conducted on regular basis to earn profit, to earn profit through the sell, through production and sale of goods, public services। ठीक है बेटा, तो ये है हमारी बिजनेस एक्टिविटी। आप कहते हैं सर प्रोफेशन एक्टिविटी क्या है, तो प्रोफेशन को भी देख लेते हैं एक बार। पहले लिख लीजिए बेटा, फिर वन बाय वन इसको समझेंगे हम, ठीक है ना? कहते हैं इट रेफर्स टू
that economic activity which is conducted by a person having some spatial knowledge, and skills, and which is impartially to serve the different section of society. Section of society. ठीक है, इसका आता है एम्प्लॉयमेंट क्या होता है जी? तो कहते हैं एम्प्लॉयमेंट is a kind of contract under which one works for others in lieu of remuneration. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक मीनिंग है बेटा एम्प्लॉयमेंट का। क्या है सिचुएशन, क्या है, कैसे है, इसको समझते हैं। राइट, तो बिफोर डिस्कसिंग दिस कॉन्सेप्ट प्लीज आप लिखना, अगर लिख रहे हैं तो उसको स्टॉप कर दीजिए बेटा, फिर आराम से आपको टाइम मिलेगा लिखने का। बहुत ही सिंपल सिचुएशन है, देखो 3 बातें हैं बताऊंगा, बिल्कुल इसको ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। अभी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला दिमाग में एक बात डाल देना, यहाँ पर सर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म होगी वो सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड किससे होगी? रिलेटेड टू मनी। यानी कि यहाँ पर जो भी हम एक्टिविटी पढ़ेंगे बेटा वो किससे रिलेट करेगी? बेटा मनी से रिलेट करेगी एट एनी कॉस्ट। पहले तो दिमाग में आपको यही ऐड कर लेना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बिजनेस एक्टिविटी प्रोफेशन में क्या क्या अंतर होता है। बेटा आपको जनरली बता रहा हूँ, बिजनेस में हम किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं या उसको सेल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने गुड्स प्रोड्यूस किया, राइट। आपने देखा होगा रिटेल शॉप वाला होता है, होलसेल वाला पर्सन होता है, तो वो क्या कर रहा होता है? गुड्स को बेच रहा होता है और उसका मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, पैसे कमाना। तो ऐसा कोई भी एक्टिविटी देखो, इट रेफर्स टू दैट एक्टिविटी, दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। ये एक्टिविटी क्या होती है बेटा? रेगुलर बेसिस पे होती है। प्रोडक्शन डेली बेसिस पे होता है डेफिनेटली, सेल्स डेली बेसिस पे होती है डेफिनेटली। टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना थ्रू व्हाट बेटा? प्रोडक्शन और सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं और उसके जरिए बेटा आप क्या कमा रहे हैं? प्रॉफिट। और ये सारी की सारी एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे हो रही है, तो इसको बोलते हैं बच्चे हम बिजनेस। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन का मतलब होता है बेटा अगर किसी व्यक्ति के पास स्पेशल नॉलेज है और वो स्पेशल नॉलेज में वो सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उस एक्टिविटी को हम प्रोफेशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि बेटा एक टीचर, एक डॉक्टर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी, एक लॉयर। ठीक है ना, ये पर्संस कौन होते हैं? स्पेशलाइज्ड नॉलेज पर्संस होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बेटा सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बेटा क्या ऐसा होगा कि जैसे मैं टीचर हूँ, मैं टीचर, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि किसी एक पर्सन को पढ़ाऊंगा, किसी दूसरे पर्सन को पढ़ाने से मना कर दूंगा? नो। तो मैं अपनी सर्विस दूंगा वो सोसाइटी को प्रोवाइड करूंगा और सोसाइटी के हर व्यक्ति के लिए सर्विस दूंगा बेटा, मैं पार्शियलिटी नहीं कर सकता। या फिर कोई डॉक्टर बेटा, किसी डॉक्टर के पास अगर आप जाओगे तो सब इक्वली सबको ट्रीट करेगा, इक्वली सबको सर्विस देगा बेटा, ऐसा नहीं बेटा वो किसी एक पर्सन को ज्यादा प्रिविलेज दे रहा है, किसी दूसरे पर्सन को ज्यादा प्रिविलेज दे रहा है। यानी कि आप जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो आप इम्पार्शियल होके करेंगे, आप पार्शियल होके नहीं कर सकते। ठीक है भाई, समझ आया? तो देखिए, इट रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच कंडक्टेड बाय अ पर्सन, एक पर्सन करता है बेटा जो कि हैविंग सम स्पेशल नॉलेज। अब डॉक्टर की नॉलेज हर किसी के पास तो नहीं होते ना बेटा, जिस पर्सन के पास होती है उसको बोलते हैं स्पेशल नॉलेज पर्सन, या स्पेशल स्किल्स उसके पास हो बेटा, विच इज इम्पार्शियली सर्व टू द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इनके सोसाइटी के हर सेक्शन को वो इम्पार्शियलिटी प्रोवाइड करेगा
किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करेगा, किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं करेगा। गॉट इट? समझ आया बच्चे? फिर आता है एम्प्लॉयमेंट। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बेटा। यहाँ पर आप किसी और पर्सन के लिए काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप क्या कर रहे होते हैं, किसी और जो नौकरी होती है, नौकरी जॉब, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर बेटा हम किसी दूसरे पर्सन के लिए काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। बट द पॉइंट बिंग, तीनों का एक कॉमन सिचुएशन है बेटा। तीनों ही स्थिति में बेटा हमारा मकसद क्या होता है बेटा, प्रॉफिट जनरेट करने का। अगर हमारा प्रॉफिट जनरेट करने का मकसद नहीं है तो वो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी नहीं हो सकती, फिर उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से कंसिडर करेंगे। समझ आया? हाँ जी बेटा बोलिए, इसको लिख लो फटाफट से। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है जी? तो कहते हैं आर दोज एक्टिविटीज विच एम इज नॉट अर्निंग मनी, नॉट अर्निंग मनी, बट आर अंडरटेकन विद अ व्यू टू गेन मेंटल सेटिस्फेक्शन। ठीक है भाई? तो जरा ध्यान से देखेंगे प्लीज, इधर देखिए। कहता है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है जी, वो तो हमने पढ़ लिया। सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है बेटा जहां पर हमारा एम क्या नहीं होता, पैसे कमाने का नहीं होता, जबकि हम क्या कर रहे होते हैं बेटा, अपना विद अ व्यू टू गेन द मेंटल सेटिस्फेक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स, इसने बेटा बहुत पैसा कमाया, राइट, इज अ बिलियनियर, बहुत पैसा कमा लिया, लॉट्स ऑफ मनी इन भाई साहब के पास है। अब क्वेश्चन आता है, जब इनके पास लॉट्स ऑफ मनी है बट इनको ना मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए। पैसा तो आ गया, अब हमें क्या चाहिए, मेंटल सेटिस्फेक्शन, ताकि हम थोड़ा अच्छा फील करें, मेंटल सेटिस्फेक्शन हमें मिले डेफिनेटली। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या होती है, ध्यान से सुनेंगे बेटा प्लीज। तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने क्या करा, एक एनजीओ बना दिया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या यू कैन से, राइट। तो इस एनजीओ के जरिए क्या कर रहा है, सोसाइटी में जो पुअर सेक्शन के लोग हैं, ठीक है, उनके लिए सम वेलफेयर एक्टिविटी कर रहा है, सम वेलफेयर एक्टिविटी कर रहा है। अब वेलफेयर एक्टिविटी क्या हो सकता है बेटा, फ्री एजुकेशन दे सकता है, इन गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन दे सकता है, फ्री हॉस्पिटल सर्विस दे सकता है, हॉस्पिटल सर्विस दे सकता है, या अदर एक्टिविटी जो भी देना चाहे बेटा, राइट। तो यहाँ पर बेटा इन भाई साहब का मकसद ना पैसे कमाना नहीं है, तो इन्होंने कमा लिए। अब इनका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, अपना मेंटल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, कि हम हमें अच्छा लगे कि हम इस धरती पे पैदा हुए तो हमने किसी ना किसी व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा काम किया, राइट। तो दैट इज अ मेंटल सेटिस्फेक्शन, क्या हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी, राइट। तो इस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसे बहुत सारे एनजीओ होते हैं बेटा जो ह्यूमन एनिमल राइट्स के लिए काम कर रहे होते हैं, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन जो गरीब बच्चे होते हैं उनके एजुकेशन के लिए काम कर रहे होते हैं, राइट, और उनको फ्री फूड्स देने के लिए काम कर रहे होते हैं। उनकी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है बेटा जहां पर कहीं ना कहीं, जैसे बंगला साहिब गुरुद्वारा है, राइट, वैष्णो मंदिर है, तो ये टेम्पल्स वगैरह हो गए, गुरुद्वारा वगैरह हो गए, ये फ्री में फूड्स प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो वो क्या होता है बेटा, वो सिचुएशन क्या होता है, वहां पर जनरली क्या कराया जाता है, लोगों को सोशल सर्विस दी जाती है। उनका ऑब्जेक्टिव बेटा प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनका ऑब्जेक्टिव होता है मेंटल सेटिस्फेक्शन, लोगों का भला करना, सोशल वेलफेयर करना। तो इस तरह की एक्टिविटीज को बेटा हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। समझे? हाँ जी। तो इसके साथ बेटा ये हमारा एक्टिविटीज का सिचुएशन कंप्लीट हुआ कि ह्यूमन एक्टिविटी दो तरह की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है जी, चलिए फटाफट से इसको नोट कीजिए। हाँ जी बेटा बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? बेटा यूट्यूब से तो आपकी अर्निंग हो रही है ना, यूट्यूब में आप अगर, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब से पैसा कमा, आपका बिजनेस एक्टिविटी ऑफ कोर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी है।
क्योंकि जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, आपका वीडियो बनाने का मकसद ही क्या है बेटा, लोग उसे देखें और यूट्यूब उससे हमें पैसा दे। ठीक है ना बेटा, ऑल दो आई एम प्रोवाइडिंग अ यूट्यूब लेक्चर टू द थर्ड पर्सन, तो भले ही दूसरे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, बट अल्टीमेटली वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल रहा होता बेटा। वहां पर क्या होता है, यूट्यूब में एड वगैरह आता है, आपने देखा होगा, तो वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए सिचुएशन क्या हो रही होती है, पैसा जनरेट हो रहा हो, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ही आएगा बेटा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका एक काम है, आपका बिजनेस है। आप क्या कर रहे हैं बच्चे, अपनी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बना के लोगों को सर्विस दे रहे हैं, लोग देख रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, तो आपको पैसे वगैरह मिल रहे हैं। दैट इज अगेन आपका मोटिव क्या है बेटा, पैसा कमाना। ठीक है ना, समझे। जी, तो बेटा आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं बिजनेस एक्टिविटी, प्रोफेशन एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी को और डिटेल में आपको कराऊंगा। ठीक है ना, इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेटा अभी हमने सिर्फ इसका मीनिंग पढ़ा है। आज क्लास में मैंने आपको कुछ खास नहीं पढ़ाया, मैंने आपको सिर्फ बिजनेस का मतलब पढ़ाया, मैंने प्रोफेशन का मतलब पढ़ाया, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है वो बताया, और जनरली हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ी। ठीक है ना, बाकी नेक्स्ट क्लास से बेटा हम इन डिटेल में इन सिचुएशन को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा।